करूं। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको भली भांति बोध है कि हम प्रत्येक जो पाठ होता है उससे संबंधित कला एकीकृत गतिविधि प्रस्तुत करते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में भी इसका बखूबी इसका क्या कहते हैं किया है। आप बड़े उत्साह और साथ इसके अपनी है। तो आज हम जॉर्ज पंचम की नाक पाठ से संबंधित आशु भाषण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत किया जाए आशु भाषण। हम कक्षा 10वीं डी के छात्र भव्या, सोहा, विधु और मंजरी आप सभी के समक्ष कला एकीकृत गतिविधि के अंतर्गत आशु भाषण प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका विषय है पत्रकारिता, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। पत्रकारिता समकालीन विषयों पर लोगों को जागरूक करने तथा उनकी राय बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। परंतु बदलते समय के साथ साथ समाज में धन की लालच की परिकाष्ठा के साथ चलते चलते शायद अब वही पत्रकारिता बिक चुकी है। वही पत्रकार जो जनता और शासन दोनों के बीच एक माध्यम का काम करते हैं, आजकल वही दिखाते हैं जो बिकता है। कुछ समय से पत्रकारिता में समाचार बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किए जाते हैं या पत्रकारों द्वारा अव्यावसायिक तरीके अपनाए जाते हैं। बाजारवादी ताकतों ने पत्रकारिता को व्यवसाय की जगह व्यापार का स्वरूप प्रदान किया है। बड़े राजनीतिक और व्यवसायिक घरानों का इस क्षेत्र में आगमन होने पर सत्ता पर नियंत्रण हो गया है। सत्य पर पूरी तरह से मिट्टी डाल दी जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि जिस सिंहासन के 4 पायों में से एक भी पाया खराब हो जाए तो वह अपनी आन बान शान गवा देता है। पत्रकारिता मिशन के रूप में कार्य न करके एक उद्योग के रूप में स्थापित हो गई है। ऐसे में अब ये प्रश्न हमारे सामने खड़ा है कि क्या वाकई पत्रकारिता जनता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है? पत्रकारिता जो कि एक लोक आकांक्षा के रूप में शुरू हुई थी, अब वह जाकर बाजारवादी सोच पर खड़ी हुई है। सभी बदलाव की बात करते हैं, परंतु कोई बदलना ही नहीं चाहता है। देश का चौथा स्तंभ डगमगा रहा है, अपने विचारों से, अपने कर्तव्यों से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पत्रकारिता का अस्तित्व खतरे में है। जिस प्रकार हमें पाठ जॉर्ज पंचम की नाक में दिखाया गया कि अखबार में रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री छापी गई, प्रिंस फिलिप के कारनामे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों और कुत्तों तक की पूरी तस्वीरें अखबारों में छप गई। यहाँ पर बातों को बहुत बड़ा चढ़ा के प्रत्येक चीज अखबार में छापी गई। यह है वर्तमान के पत्रकारों की हालत। अरे असल में तो पत्रकारिता वो है जो बिना किसी दबाव में आकर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर जनता तक सच पहुंचाने का प्रयास करे। आजादी के समय एक ऐसा दौर था जब स्वतंत्रता की लड़ाई में अखबारों ने महत्वपूर्ण स्थान दिया था, लेकिन आज अखबार भी एजेंडे के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। साथ ही अखबारों में विज्ञापनों की भरमार चलते आम आदमी की समस्याएं अखबार के एक कोने में दबा दी जाती हैं, क्योंकि पत्रकारिता अब कॉर्पोरेट सेक्टर हो चला है। इससे एक बात तो शीशे की तरह स्पष्ट है कि आज अखबारों में वही छपता है जो बिकता है। पत्रकारों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि जनता को सत्य से परिचित कराए तथा सारी जानकारी प्रदान करे, जिसका परिणाम यह होगा कि इन चारों स्तंभों से मिलकर एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण होगा। धन्यवाद बेटा जी, बहुत खूब। अब हम अगली कक्षा में जो बच्चे बच गए हैं उनका आशु भाषण प्रस्तुत करेंगे। बहुत धन्यवाद।